तीन चार जो चीजें हमने बताई, ये जो है अपनी वैदिक या शास्त्रीय परंपरा भागवत भी पढ़ेगा कोई तो देख लेगा कि उसमें ओम के जप करने का ही बात बताई गई। ठीक है ना। इसके अलावा तो फिर मनमाना चाहे जो कुछ अपना है। हाँ, ये जरूर है कि रामचरितमानस को पढ़ने से राम अथवा कृष्ण शब्द का भी ज्ञान होता है कि कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, ये भी कहीं तक वैदिक परंपरा के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये नाम जप हो गया। नाम जप और मंत्र जप में काफी अंतर है। ठीक है। मंत्र को वो उसको कहते हैं जो गुरु दे देते हैं कि इतने माला कर लिया करो, तो वो इसलिए लेते हैं कि कह देते हैं कि संसार से तुम्हारा चित्त हट करके धीरे धीरे मंत्र जप में लगे और मंत्र जप के बाद फिर धीरे धीरे नाम जप में आ जाए। ठीक है ना। जैसे संसाराकार वृत्ति है, उसको हटाने के लिए कह दिया जाता है कि भगवदाकार वृत्ति बनाओ। भगवदाकार वृत्ति माने जो मंदिर में कोई मूर्ति देखते हो उसके आकार की वृत्ति बनाओ, चाहे विष्णु भगवान की हो, धनुष लिए राम की हो, कृष्ण की हो। तो संसाराकार वृत्ति को नष्ट करने के लिए, विषयाकार वृत्ति को नष्ट करने के लिए भगवदाकार वृत्ति बनाओ और फिर भगवदाकार वृत्ति को छोड़ करके ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ। तो ये क्रम से आगे बढ़ने की चीज होती है, एक ही जगह रुक जाने की चीज नहीं होती। आ गया समझे? तो इसमें मतलब जैसे एक ये जो मेरा क्वेश्चन था जो इसमें भी था कि क्या हमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, हर कोई कर सकता है नाम जप? हाँ, नाम जप की बात ये है कि नाम जप हर समय, जैसे कोई व्यक्ति शौचालय में बैठा है, ठीक है, उसको शौच देर में होती है, ठीक है, तो वहाँ अपना नाम जप कर सकता है। कुल्ला कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, मंजन कर रहा है, खाना खा रहा है, नाम जप कर सकता है। चल रहा है, टेम्पो में बैठा है, नाम जप कर सकता है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि शुद्धि और अशुद्धि का कोई प्रतिबंध नहीं, परंतु ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, उसने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की। इसका फल जानते हो क्या होता है? इसका फल जानते हो, ईश्वर प्रसन्न होता है। धीरे धीरे संसार से उसका मन हटने लगता है और भगवान में मन लगने लगता है। भगवान कहीं बाहर नहीं, तो भगवान अंदर है और वो देख रहा है कि अब इसका प्रेम मेरी तरफ कुछ बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो फिर किसी न किसी समय आकर के वो अपने को प्रकट भी कर देता है। सारे रास्ते उसके ज्ञान के, भक्ति के सब खुलने लगते हैं। आ गया समझ? हाँ। जी, अगला प्रश्न